वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक असलान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज की इस नशिस्त पे मेरे बात करने के दो मौजू हैं। एक तो 6 सितंबर, ये दिन हमें उन शहदा की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर इस पाक सरजमीन की हिफाजत की थी। आज से 55 साल पहले 5 और 6 सितंबर 1965 की दरमियानी शब थी जब भारतीय फौज ने खामोशी से सरहद अबूर करके वाघा गिरा से पाकिस्तान सरजमीन पर हमला आवर हो गए। रात के सकूत को अचानक गोलियों की तरतराहट ने तोड़ डाला। जैसे जैसे सुबह नमूदार होने लगी, पाक फौज के जवानों ने भारतीय टिड्डी दलों के लश्कर की ना सिर्फ पेशकदमी को आगे बढ़ने से रोका, बल्कि शेरदिल नौजवानों ने अपने लहू का नजराना देने से भी गुरेज न किया और वो रोशन मिसालें कायम कर दी जो आज भी हमारी तारीख का रोशन बाब है। उस वक्त के भारतीय फौज के सरबराह दोपहर का खाना लाहौर के जिमखाना में खाने का ख्वाब रखते थे और उनके आकाशवाणी ने लाहौर पर कब्जा की खबरें भी नशर कर दी थी। उनके ख्याल में भारतीय फौज को अपनी फतह का यकीन था, मगर उनको मालूम ना था कि पाकिस्तानी कौम जिसने बाबाए कौम कायदे आज़म की क़ियादत में अपने जानो माल की कुर्बानियाँ देकर ये पाक सरजमीन हासिल की है, उसकी हिफाजत करना भी ये कौम बखूबी जानती है। भारत के बुज़दिलाना इक़दाम के खिलाफ जहाँ पाक फौज दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन गई थी और पाकिस्तानी कौम भी जोश व खरोश से वतन अजीज़ के दिफा के लिए उठ खड़ी हुई। अपनी अपनी बसात के मुताबिक हर कोई मुल्क की खिदमत में पेश दिखाई दे रहा था। एक जज्बा था कि जब बच्चा बच्चा वतन की हिफाजत के लिए अपने आप को पेश कर रहा था। रेडियो पाकिस्तान से मिलनी नगमे फौज और नौजवानों और कौम का हौसला बढ़ा रहे थे। जंग से मुतासर इलाकों में आम आबादियों में सिविल डिफेंस के साथ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ जख्मियों की देखभाल में मसरूफ थे। सिविल डिफेंस यानी कि शहरी दिफा का महकमा अगरचा 50 की दहाई में कायम हो गया था, मगर यह भी इसका इम्तिहान ही था कि शहरी दिफा के रजाकार अगरचा कभी कभार मशकें कर लिया करते थे, मगर 6 सितंबर 1965 ने उनमें एक नया जज्बा पैदा कर दिया। 17 रोज़ा जंग में पाकिस्तानी कौम ने जिस जज्बा और एसार के मुजाहरे किए, उसकी मिसाल मिलना अब मुश्किल हो चुका। ज़मीन पर मेजर जनरल अजीज़ भट्टी जैसे शेरों ने बुज़दिल दुश्मन की वो हालत बनाई कि वो दहाइयों तक अपने जख्म चाटने पर मजबूर हो गए। मेजर अजीज भट्टी साहब ने जामे शहादत नोश करके साबित कर दिया कि वो वतन की हिफाजत में अपनी जानों की भी परवाह नहीं करते। 7 सितंबर को दुश्मन ने पाक फजाइया के अड्डे सरगोदा की तरफ भरपूर तवज्जो दी और बमबारी के लिए अपने तैयारों के गौल दर गौर उनकी तरफ भेजना शुरू कर दिए। उनमें से 4 मिस्टर ज़मीनी तोपचियों ने F-104 उड़ा डाले और एक को गिरा दिया गया और 5 स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम साहब ने सिर्फ 30 सेकंड की मुद्दत में गिराकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस रोज के बाद इंडियन एयरफोर्स ने दिन के वक्त सरगोदा पर हमला करने की कभी जुर्रत न की। ऐसे ही जवानों पर मुशीर काज़मी ने लिखा है कि ए राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। जब कौम एक आवाज़ हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत भी उसे शिकस्त नहीं दे सकती। उस वक्त मेहरान ता खैबर सारी कौम मुत्तहद भी थी और जाग भी रही थी। उनके बच्चे बड़े बूढ़े सब में जो जज्बा था उसकी नज़ीर मिलना अब बहुत मुश्किल है। अफवाज ने तो जंग सितंबर में अपना फरीज़ा अदा कर दिया और आज तक करती आ रही है, मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हमने बहसीयत कौम खुद को किस दलदल में धकेल दिया है। वो वडेरा तो आपको याद ही होगा जिसने तेज रफ्तारी में ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े ट्रैफिक वार्डन को कुचलकर जिंदा रहने के बुनियादी इंसानी हक से उसे महरूम कर दिया था। कुछ रोज कबल उसी वडेरे मुजरम को हमारी अदालत ने अदम सबूत की बुनियाद पर बरी कर दिया। जनाब, आपसे सवाल ये है कि क्या इस निज़ामी अदल को बदलना चाहिए? क्या फौरी और सस्ता इंसाफ होना चाहिए? अगर आप मेरे इन सवालों से मुत्तफिक हैं तो फिर अना के बुतों को तोड़कर दफन कर दीजिए और जाहलियत के किले मस्मार कर दीजिए। चोरों, कातलों और करप्ट लोगों का साथ देना छोड़ दीजिए और खड़े हो जाएं उनके साथ जो सादिक और अमीन है, जिनका माजी साफ है और वो पाकीज़ा है, जिसके करीबी साथी तालीम याफ्ता, शाइस्ता, बाकिरदार और नजरियाती हैं,
جن کے گرد سیاسی طوائفوں اور لوٹوں کا گھیرا نہ ہو، جو عام پاکستانی جیسی زندگی بسر کرتا ہو، وہی پانی پیتا ہو جو میں اور آپ پیتے ہیں، جس کا علاج پاکستان میں ہو، جس کے بچے اور کاروبار پاکستان میں ہو، جو عام پاکستانی جیسے مکان میں رہتا ہو۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں مشکل ہے یا ناممکن ہے، تو پھر انتظار کیجئے کہ کوئی نامعلوم گاڑی آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو کیڑے مکوڑے کی طرح کچل نہ دے اور آپ کسی نیوز چینل اور خبروں کی زینت نہ۔ آج کی اس نشست میں میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد صرف یہی تھا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ ابھی کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔